Students, welcome to another lecture video of acids, bases and salts. This is lesson 5. In this lesson we are going to look at SLO 10.2.2, which is the chemical properties of bases. We are going to look at the reaction. We are going to look at the reaction with acids, solution, non-metallic oxides, metal salts and ammonium salts. Let's look at the first property of bases, which is the reaction of bases with non-metallic oxides. Non-metallic oxides क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई मेटल ना हो, यानी कि कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड हो. जैसे कार्बन, अगर कार्बन के ऑक्साइड की बात करें तो इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. सल्फर के ऑक्साइड की बात करें तो इट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड. बोथ ऑफ देम आर non-metallic oxides because carbon and sulfur, both of them are non-metallic in nature. Let's look at examples. What happens when bases react with acidic non-metallic oxides? जब non-metallic oxide के साथ कोई base react करती है तो क्या होता है? So they form salt and water. तो अगेन क्या होता है? जब बेस किसी non-metallic oxide से जो acidic in nature हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बोथ ऑफ देम आर एसिडिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर है. तो जब भी कोई एसिडिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट और वाटर. और जब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू हैव लर्न दिस इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से. Na जो है it will react with carbon dioxide and will form sodium carbonate as well as water. So what happens in this case? We have the formation of salt and water, and this is the example of neutralization reaction. We have the next property of bases, which is reaction with the acids. जब bases acid से react करती हैं तो क्या होता है? So as we have learned in the previous video that when acids react with bases, this reaction is called neutralization reaction. And when bases react with acids, the case is the same, salt and water is formed. So in this case we have KOH, which is potassium hydroxide, reacting with sulfuric acid. This potassium hydroxide is a base and sulfuric acid is a acid. Is a strong acid. Once this KOH reacts with H2SO4, this potassium part, which is a positive cation, reacts with the sulfate ion, which is a negative anion. KNSO4 will form potassium sulfate salt, which is K2SO4, and the remaining H2 and OH will form water. The next property of the bases is reaction with metal salt solutions. When bases react with metal solutions of heavy metals, salts of heavy metals such as copper salts, iron or zinc, or lead or calcium, let's say, जब कोई भी बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस इन मेटल के, इन हैवी मेटल्स के सॉल्ट के सॉल्यूशंस में आप डालेंगे, यू विल सी प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? सॉलिड्स फॉर्म हो जाएंगे विच विल बी इनसॉल्युबल, यानी कि आपको अलग से जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स सेटल होते हुए दिखाई देंगे सॉल्यूशन के अंदर. कब? जब आप किसी बेस को किसी हैवी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, लेड या फिर कैल्शियम. देखते हैं एक रिएक्शन. CuSO4 हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया और उसके अंदर NaOH डाल दिया. रिएक्शन क्या हुआ? कॉपर ने यहाँ पर Na को रिप्लेस कर दिया. सही है. जब ये Na रिप्लेस होगा तो कॉपर और OH आपस में मिलके क्या बना लेंगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड, विच इज COH2. और ये किस कलर का होगा? ब्लू कलर का. और इसके ब्लू पीपीटीज या सॉलिड पार्टिकल्स आपको सॉल्यूशन के अंदर अलग से
सेटल डाउन होते हुए दिखाई देंगे. द रिमेनिंग थिंग विल बी Na जो यहाँ से रिप्लेस हुआ और सल्फेट जिसके साथ पहले कॉपर था. अब Na और SO4 आपस में मिल गए, क्या बन गया? Na2SO4. इफ़ यू लुक एट दिस रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज कॉपर ने यहाँ पर OH ले लिया और NO ने इस कॉपर का सल्फेट ले लिया. सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है. दोनों ने एक दूसरे के पार्टनर्स को क्या कर लिया? एक्सचेंज करके दो सॉल्ट प्रोड्यूस कर लिए. लेकिन जो हैवी मेटल का सॉल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रेसिपिटेट आउट होगा. ठीक है, और उसका सर्टन कलर होगा जिससे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. FeCl3 विच इज फेरिक क्लोराइड रिएक्टिंग विद NaOH. यहाँ पे भी क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. Fe ने इसके OH को ले लिया और क्या बना लिया? FeOH3. और Na ने इसके Cl को ले लिया, बना लिया NaCl. यहाँ पे जो आपको प्रेसिपिटेट आउट होता दिखाई देगा वो आयरन का सॉल्ट होगा, यानी FeOH3 होगा. और ये किस कलर का होगा? ब्राउन PPT. ठीक है, ये ब्राउन कलर के सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखेंगे. PPT का मतलब प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो कि आपको इनसॉल्युबल सेटल होते हुए दिखाई देंगे सॉल्यूशन के अंदर. नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज जिंक क्लोराइड. यहाँ पे भी यही हुआ, बना जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2 जिसका फॉर्मूला होता है और NaCl. यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये जो ZnOH2 है ये आपको वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नजर आएगा. नाउ वी आर टेकिंग NaOH solution and CuSO4 solution. The colorless one is NaOH and the blue one is CuSO4. We are pouring the CuSO4 solution into NaOH and you can see dark blue solid precipitates coming out into the solution. Do you see those dark blue precipitates or solids inside the solution? This is the reaction that we have just learned. Now when you keep pouring CuSO4 into NaOH solution, more and more dark blue precipitates of copper hydroxide will keep on forming. And you can filter out these copper hydroxide precipitates by using simple filtration apparatus. Once you filter it out, you are left with copper hydroxide on the filter paper and the sodium sulfate will then be collected in the flask. This is sodium sulfate, colorless, and the dark blue precipitates were of copper hydroxide CuOH2. Next property that we have is the reaction of bases with ammonium salts. Ammonium salts कौन से होते हैं? जिनमें NH4 होता है. Always remember, ammonium is NH4. NH4 वाले जितने भी salts हैं उनको ammonium salts कहते हैं. तो होता क्या है, जब भी कोई एल्कली यानी कि बेस रिएक्ट होगी अमोनियम सॉल्ट के साथ तो आपको अमोनिया गैस निकलती हुई दिखाई देगी. रिएक्शन के तौर पे एग्जाम्पल देखते हैं. NH4Cl विच इज अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद NaOH. क्या हो रहा है यहाँ पे? Na के साथ Cl मिला, NaCl बना. साथ में ये जो NH4 है इससे आपको अमोनिया गैस दिखेगी. जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि अमोनिया गैस निकलती है वो बेसिकली इस अमोनियम पार्ट से निकलेगी. ओके, सो दिस NH3 इज द अमोनिया गैस एंड द रिमेनिंग थिंग इज H2O. H2O कहाँ से आया है? इस OH पार्ट से ये H2 निकलेगा. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पे ये क्या है? अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट रिएक्टिंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम और सल्फेट आपस में मिलेंगे, कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा. साथ में एज आई टोल्ड यू अमोनिया गैस निकलेगी. कहाँ से? इस NH4 पार्ट से अमोनिया गैस निकलेगी विच इज़ NH3. और साथ में वाटर बनेगा. कहाँ से? इस OH से. ओके, hope you understood this lecture well. If you have any questions you can ask in the comment box, and if you have watched this video please type in the comment box watched so that I can mark your attendance. Thank you so much.